आज हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन या बोर मैग्नेट्रॉन। इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर बोर मैग्नेट्रॉन। देखो आपके पास ये है ना, एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है। तो उसके रिवॉल्यूशन के कारण जो इसका बोर मैग्नेट्रॉन है वो आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात, कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वहाँ क्या होगा? करंट भी होगा, और करंट की डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी? इसके अंदर करंट की डायरेक्शन आपकी ये हो जाएगी, आएगी। और आप सभी को पता होगा कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय M का फार्मूला क्या होता है? करंट इनटू एरिया। I का मीनिंग करंट, A का मीनिंग एरिया। किसका एरिया? इस सर्कुलर लूप का एरिया। अब सभी को पता होगा कि सर्कल का एरिया क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम रख लेते हैं फर्स्ट, एज वी नो A इज इक्वल टू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इस A की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर हम क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। पुट A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? M इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इस इक्वेशन का नाम मान लेते हैं हम सेकेंड। देखो अब सभी को पता होगा जो करंट होता है, करंट का फार्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। करंट का फार्मूला क्या होता है? चार्ज बाय टाइम। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? E, टाइम लगा T। तो हमारा करंट का फार्मूला क्या होगा? E बाय T। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि एक फार्मूला होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? 2 पाई बाय T। क्या होता है? 2 पाई बाय T। तो यहां से T की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से T की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? T की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा हमारा क्या होता है? 2 पाई बाई टी। टी को ऊपर ले गए तो ओमेगा कहाँ गया आपका? नीचे। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? 2 पाई बाई ओमेगा। ये जो 2 पाई बाई ओमेगा आया है इसको इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर पुट कर दो। पुट टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा इन इक्वेशन थर्ड। तो आपके पास क्या आ जाएगा? I इक्वल्स टू E 2 पाई। ओमेगा नीचे था, कहां चला जाएगा? ऊपर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी? I की। किसकी वैल्यू आ गई? I की। इस I की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? पुट I इक्वल्स टू E ओमेगा बाई 2 पाई इन इक्वेशन सेकेंड। तो करो पुट। M इक्वल्स टू I की वैल्यू क्या आई थी? E ओमेगा बाई 2 पाई इंटू क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब क्या होगा? पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका? कैंसल आउट। इस पाई से ये पाई क्या हो गया? कैंसल आउट। तो आपका क्या बच गया? आपका बच गया M इक्वल्स टू हाफ E आर स्क्वायर ओमेगा। ये क्या आ गया आपका? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। क्या आ गया? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब ये जो वैल्यू आई है ना, इससे आगे हम सिंप्लीफाई किसके लिए करेंगे? बोर मैग्नेट्रॉन के लिए। किसके लिए करेंगे? बोर मैग्नेट्रॉन के लिए। तो बोर ने एक बात कही थी, अगर कोई चीज है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। तो बोर ने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू बोर, इस इक्वेशन का नाम फोर्थ मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर एंगुलर मोमेंटम जिसकी नोटेशन क्या होती है? L इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन
2 पाई। n क्या होता है, इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4। h क्या होता है इसके अंदर, प्लैंक कांस्टेंट, और पाई आपको पता होगा 3.14। देखो इसको हम थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। आप सभी को पता होना चाहिए भाई, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, उसका फार्मूला हमारा क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला mvr। दो चीजें होती है, एक होता है लीनियर मोमेंटम, एक क्या होता है एंगुलर मोमेंटम। जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो हमारे पास क्या लिखते हैं, हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। और आप सभी को पता होगा कि भाई एक रिलेशन होता है v इजिकल टू आर ओमेगा, v इजिकल टू आर ओमेगा। v हमारी क्या होती है, लीनियर वेलोसिटी, r हमारा क्या होता है, रेडियस, और ओमेगा क्या होती है, हमारी एंगुलर वेलोसिटी। तो इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे तो आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, mr² ओमेगा। तो आपका एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, mr² ओमेगा। अब यहां पर जो आपने किया था, आपने लिखा था भाई L किसके इक्वल आया था, NH/2 पाई। और मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो L होता है वो किसके बराबर होता है, L जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है, mr² ओमेगा के इक्वल। तो यहाँ ये L की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, mr² ओमेगा इक्वल्स टू NH/2 पाई। ठीक है, अगर मैं यहां से इस r² ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, ये m कहां जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, r² ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, r² ओमेगा इक्वल्स टू NH डिवाइड बाय 2 पाई m। अब ये वैल्यू क्यों निकाली हमने r² ओमेगा की, ये वैल्यू इसलिए निकाली क्योंकि ऊपर जो आपने मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकाला था उसके अंदर r² ओमेगा आया था, ये वाला। ठीक है, अब इस r² ओमेगा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 के अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। पुट r² ओमेगा इक्वल्स टू NH/2 पाई m इन इक्वेशन 4। करो भाई, m इक्वल्स टू हाफ E इंटू NH/2 पाई m। n बाहर लिख लो, NEH 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 पाई m। ये क्या आ गया आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ गया। और जो ये टर्म होती है जिसपे मैं सर्कल कर रहा हूं, ये वाली, इसी को क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटोन। क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटोन। ऐसी नोटेशन होती है, म्यू बी इज इक्वल टू EH 4 पाई m। और इसका नाम क्या होता है आपका, बोहर मैग्नेटोन। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो यहां, जो आपकी फार्मूला आ गया n म्यू बी, वेयर म्यू बी इज इक्वल टू बोहर मैग्नेटोन। अब देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, E की वैल्यू आप सभी को पता होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। H क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट 6.63 10 की पावर -34। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है 9.1 10 की पावर -31। इन सारी चीज को जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 9.27 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, बोर मैग्नेटोन की। कई बार जो आपके क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू आते हैं, उसमें ये पूछ लेते हैं कि बोर मैग्नेटोन की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है 9.27 इंटू 10 की पावर -24। ये क्यों लिखा मैंने, एम्पियर मीटर स्क्वायर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था भाई मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, करंट इंटू एरिया। करंट कैसा इंटू क्या होती है, एम्पियर, और एरिया क्या होती है मीटर स्क्वायर।
इसलिए मैंने इसके यहाँ लिखा है कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। दूसरी बात इसके अंदर एक होता है जायरो मैग्नेटिक रेशियो या कांस्टेंट। जायरोमैग्नेटिक कांस्टेंट का क्या फार्मूला होता है? उसका फार्मूला होता है, वो होता है आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम, डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम। अब देखो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है था आपका? हाफ ई आर स्क्वायर ओमेगा। लिख दो भाई, हाफ ई आर स्क्वायर ओमेगा। और एंगुलर मोमेंटम का क्या बताया था आपको? एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब देखो इसमें आप देखोगे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, तो आपका क्या बच गया इसके अंदर? E बाय 2m। तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो या कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? E अपॉन 2m। और E क्या होता है आपका? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। और मास अभी आपको पहले बताया था 9.1 इंटू 10 की पावर -31। चार्ज कैसे ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम। मास कैसे यूनिट क्या होती है? केजी। इस सारे को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं आपसे कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, चाहे तो आपसे डेरिवेशन पूछ लेगा या आपसे पूछ लेगा कि बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू क्या होती है? EH4πm। ठीक है, ये टॉपिक यहीं खत्म।